Atik Chun sir. No. Being chuk siya. Being chun lang to. ठीक है आका left side जो का खोका जुंगला या ठीक है दा मैं केस में नहीं किया तो 생사 비식 시리즈 그거 जुंगला किलो में 이제 중대제 이제 나와요 바바고야 저제 사대 사대 저제 바바고야 사대고야 사대 사대 저세메스 저제나메 저네 저마세 바제 저제 저제 셔라비 셔베
Ani gilli namze kashkyo duk palle ani gilli ganana. Gilli namze kashkyo duk pajam le ani mebo. जी हाँ, सबसे पहले तो इस मौके पर आप लोग टाइम पर आके हमसे ये अशोक चक्र सिरिंग मुटुप साहब के बारे में पूछने के लिए मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ। वैसे भी पूरा लद्दाख नहीं, हमारे पूरा हिंदुस्तान के लिए ये एक लॉस हुआ है। ऐसा अशोक चक्र बड़ा मुश्किल से अशोक चक्र जिंदा अशोक चक्र प्राप्त होता है। तो एक पीस हमारे लेह में लद्दाख में था, वो आज गुजर गया। तो आज 5वां दिन होने के बाद आज उनका अंतिम संस्कार हो रहा है। इसके लिए हमारे जितना भी जो एक सर्विसमैन यूटी लद्दाख में है और हमारे पोस्टों पर जो जवान तैनात है वो लोग भी आज शोक मना रहे हैं। हम लोग तो शोक मना ही रहे हैं। तो हम ये कहना चाहता हूँ आप लोगों के ज़रिए से हमारे सिरिंग मुटुप अशोक चक्र साहब, नायब सदर सिरिंग मुटुप अशोक चक्र साहब को जो यहाँ जिंदा था तब उनको इतना जो रिस्पेक्ट मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया है, नहीं मिला है। तो आज जब गुजरने के बाद आज तो पूरा यूटी लद्दाख पूरा उनको जो शोक मनाने के लिए यहाँ आए हैं। मैं थैंक यू बोलना भी चाहता हूँ और हम पूरा तमाम हमारे एक सर्विसमैन की तरफ से भी पूरा यूटी लद्दाख को थैंक यू बोलना चाहता हूँ। उनको जो ना पूरा शौक मनाने के लिए यहाँ पे जिद चढ़ाने के लिए उनको यहाँ आखिरी अलविदा करने के लिए आए हैं। तो मैं यह कहना चाहता हूँ जो अशोक चक्र और उसके जो बेटा वीर चक्र थे, जो एक घर में एक अशोक चक्र एक वीर चक्र जो एक साल में गुजर गया, इसलिए जो पूरा लद्दाख वाले बहुत अफसोस मतलब ये उसमें है। तो अभी सभी को मालूम है ये। जी, आपसे जानना चाहेंगे उनके कंट्रीब्यूशन देश के लिए कैसा रहा, उनके बारे में थोड़ा सा बताएं। तो कंट्रीब्यूशन तो उसको साफ जाहिर है। उसने अपना जो फॉरवर्ड पोस्टों पे जो गली शहर में उसने इतना अच्छा काम किया है, उतना पाकिस्तान के साथ हो चाहे बॉर्डर पर उसने अच्छा काम किया। तभी उसने बॉर्डर उसका जो कंट्रीब्यूशन अशोक चक्र मिला है और उतना काम करने के बाद इतना बड़ा अवार्ड मिलता है। तो वो उन्होंने जो है ना ये सब जाहिर है। जी, तो जैसे आप कह रहे थे कि आज जब वो गुजर गए तो पूरे एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे आए हैं, और साथ में आपसे ये भी पूछना चाहेंगे जो आपके ग्रीवेंस रहे हैं जब वो जिंदा थे तो खास कुछ पूछा नहीं गया है, तो आप ये आपसे जानना चाहेंगे मेमोरियल उनका उस पर किस तरह से काम किया जा रहा है, क्योंकि उनको सम्मानित करने का एक यही तरीका है जो इनको सम्मान मिल सकता है। तो मेमोरियल की जब हम बात करते हैं तो वो किस तरह से बनाएंगे? मेमोरियल के बारे में सबसे पहले तो यहाँ पे जो अंतिम संस्कार यहाँ पे हो रहा है, कमीशन इलाका है, यहाँ पे तो गाँव वालों की तरफ से है ही है। इसके अलावा भी हम अभी मेमोरेंडम आगे दिया हुआ है जो गाँव वालों की तरफ से भी नंबरदार और उनका जो एक सर्विसमैन सोसाइटी है उन्होंने लाके हमें ये आगे पुटअप किया हुआ है। लेह में भी इनके नाम पर एक मेमोरियल होगा। इसके लिए हम जोर बिल्कुल फोर्स से हम कोशिश कर रहा हूँ।
जी, मैं स्मल्ला दुर्जन उर्बू लिकिर ससपुल कॉन्स्टिट्यूंसी का काउंसलर। तो हमारे गांव के आज हमारे गांव की शान, लद्दाख की भी शान, भारत के शान, हमारे मेमे अशोक, मेमे हम लोग प्यार से बुलाते हैं उनको, दादाजी के तौर पे हमारे गांव के लिए सबसे आज तक के लिए सबसे बड़े सम्मानित व्यक्ति यही थे। उनका आज यहाँ पे फ्यूनरल हो रहा है, अंतिम संस्कार हुआ है। तो लद्दाख के एलजी से लेके सारे डिग्निटरीज, काउंसिल के सीसी साहब और सारे यहाँ पधारे। उनके फ़ौज में रहते हुए उनको अवार्ड क्यों मिला और उनके शौर्य की कहानी तो आप लोगों को बहुत लोगों ने बताया होगा, पर मैं बताना चाहता हूँ कि वो सिर्फ़ एक आर्मी में एक हीरो नहीं थे, हमारे गांव के लिए भी हीरो रहे हैं। क्योंकि वापस आने के बाद उन्होंने उतने ही शिद्दत से गांव की भी सेवा की, लोगों की भी सेवा की। वो गांव के मुखिया भी रहे और उन्होंने हम लोगों को रास्ता दिखाया। और सबसे बड़ी बात ये शायद भारत में बहुत कम जगहों पे होगी कि उनका अशोक चक्र, श्री मुटुब साहब के जो बेटे हैं उन्होंने भी वीर चक्र का अवार्ड उन्होंने लिया। तो भारत के लिए इतना बलिदान देने वाला एक परिवार, ऐसे परिवार बहुत कम होते हैं कि एक ही परिवार से इतने सारे वॉर हीरोज़ आते हैं। आप लोग देखेंगे गांव में हमने उनको सम्मानित करने के लिए उनके बेटे जो वीर चक्र है, उनके यहाँ का जो हाई स्कूल है वो उनके नाम पे सम्मानित किया है। फिर यहाँ का गांव का जो सबसे बड़ा कम्युनिटी हॉल है वो अशोक चक्र जी के नाम पे सम्मानित किया है। और यहीं पे जहाँ पे अभी उनका अंतिम संस्कार हो रहा है, इस पे इनका जो मेमोरियल है वो यहाँ बनाएंगे उनकी याद में। तो इस तरह के हीरोज़ को जितना हो सके हम लोग याद करते रहेंगे। और हर 15 अगस्त को हम लोगों की ये गांव की तरफ से ये उनको सम्मान इस तरह से दिया जा रहा है कि यहाँ पे एक बड़ी ज़मीन उनके नाम पे मेमोरियल बना के हर 15 अगस्त को उनको हम याद करेंगे। तो एक तरह से दुख की बात भी है, लेकिन एक तरह से खुशी की बात भी है कि वो इतनी लंबी उम्र तक जिए, गाँव की, देश की सेवा की, हम लोगों को फ़क्र है। धन्यवाद।